नमस्कार दोस्तों कल परसों की बात है। मेरा एक स्टूडेंट है जो कि मेरे पास आया और उसने कहा कि भैया एक वीडियो बनाइए जिस पर कि 10th के बच्चों का डाउट सॉल्व हो जाए, क्योंकि अधिकतर बच्चे इस बात को लेकर परेशान हैं कि 10th के बाद करें क्या, और ख़ास करके इस कोरोना काल में तो और भी ज़्यादा कंफ्यूज है सब। आज की इस वीडियो पे हम इसी बात पर बात करेंगे कि 10th के बाद बच्चों को कैसे आगे की स्ट्रीम चूज़ करें। और दोस्तों बहुत सारे बच्चे न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो के साथ। मैं कोशिश करूँगा कि आपके हर एक डाउट को मैं सॉल्व करूँ। दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े और ऐसे ही वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँ। दोस्तों आज के इस वीडियो को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक वो जो कि तुरंत बच्चे पास हुए हैं, पास होने के बाद जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के जो लोगों में कन्फ्यूज़न है वो उस बात पर डिस्कशन करेंगे। दूसरा ये होगा कि हम लोग कैसे कौन सा स्ट्रीम चूज़ करें, और तीसरा स्ट्रीम अगर हम लोगों ने चूज़ कर लिया तो फिर अभी के समय में उसको आगे कैसे बढ़ाएं। दोस्तों न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के बच्चों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी हम लोगों को देता क्या है, मतलब हम लोगों को क्या एडवांटेज उससे मिल सकता है। ज़्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, किसी और वीडियो में उस बारे में बात कर लेंगे। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में हम बस ये जानेंगे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी से हमें क्या फ़ायदा हो सकता है। देखिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमें 2 फ़ायदा तो अभी दे ही सकता है। सबसे पहला फ़ायदा तो ये कि अब हम मनचाहा स्ट्रीम चूज़ कर सकते हैं। जिस तरह पहले बच्चे होते थे जिनको कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको मैथ्स भी पसंद है, बायो भी पसंद है और साथ में हिस्ट्री सिविक्स भी पसंद है। तो ऐसे बच्चों को क्या करना पड़ता था, किसी एक चीज़ को चुनना पड़ता था, या तो आप आर्ट्स की तरफ चले जाएँ या तो फिर आप साइंस की तरफ चले आएँ। तो अब जो है इस बात का फ्रीडम है कि आप कोई भी सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं, आप उसको लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। भले ही आप आगे चल के छोड़ दीजिए, लेकिन उस सब्जेक्ट को लेकर के आगे बढ़ सकते हैं और बाद में उस स्ट्रीम पे आप जा सकते हैं। मतलब आप लोगों के लिए रास्ता खुला हुआ मिलता है। और दूसरा फ़ायदा ये है दोस्तों कि जो बच्चे बाई चांस फेल हो गए या फिर कंपार्ट लग गया तो वो 11th में जा सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं और उसके बाद लास्ट में वो 10th का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो दोस्तों मुझे लगा ये ज़रूरी बात है और बता देना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहला जो क्लियर हो चुका है बात हम लोगों का कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी से हमें क्या फ़ायदा हो सकता है। दोस्तों इसके अलावा जो भी बातें हैं वो मैं किसी और वीडियो में, मैंने बोला ही कि मैं किसी और वीडियो में डिस्कस करूंगा। अगर आप लोग वो वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखें। दोस्तों दूसरी बात ये कि हम लोग अब ये तो जान गए कि चलो भैया हम बहुत सारी चीज़ चूज़ कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों अब ये और ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाने वाला बात है क्या कि फिर चूज़ कैसे करें। बहुत सारे बच्चे साइंस स्ट्रीम चूज़ करते हैं, बहुत सारे बच्चे कॉमर्स स्ट्रीम चूज़ करते हैं, बहुत सारे बच्चे आर्ट्स की तरफ चले जाते हैं। तो दोस्तों ये पहले ये था क्या कि चलो एक तरफ चले गए तो किसी तरह हम लोग मैनेज कर सकते थे कि चलो अब साइंस में आ ही गए तो अब कुछ नहीं कर सकते, पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं है। अब लेकिन इतना सारा ऑप्शन है तो ये भी एक ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। तो दोस्तों इस चीज़ को क्लियर करने के लिए सबसे पहले तो आपका विज़न क्लियर होना चाहिए कि आप करना क्या चाह रहे हैं। तो दोस्तों मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप आर्ट्स के किसी सब्जेक्ट को लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं, मान लीजिए कि आपको आगे चल के यूपीएससी की तैयारी करनी है, लेकिन आपको अभी हम साइंस को लेकर के आगे बढ़ना है, तो आप ये दोनों तब जाके साथ लेकर के चलिए। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग में जाना है या फिर मेडिकल में जाना है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है किसी भी आर्ट का कोई भी सब्जेक्ट ले लिया जाए या फिर कोई भी और सब्जेक्ट लेकर के आगे बढ़ा जाए, क्योंकि वो फिर एक्स्ट्रा बर्डन ही हो जाएगा आप लोगों के ऊपर और वो पढ़ाई में बाद में दिक्कत हुई, क्योंकि पास तो लास्ट में हम लोगों को सभी सब्जेक्ट को करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको क्लियर कर लेना चाहिए कि आपको मेडिकल फील्ड की तरफ जाना है या फिर इंजीनियरिंग फील्ड की तरफ जाना है या फिर आर्ट्स की तरफ जाना है, या फिर अभी साइंस को हम लोग लेंगे, बाद में हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि ऐसा होता है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ कि बाद में डिसाइड करेंगे, क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चे 10वीं के बाद कंफ्यूज होते हैं कि भैया अभी तक तो हम देखे ही नहीं है सब्जेक्ट, कैसे हम बताएं क्या कि कौन सा मेरा फेवरेट है, कौन सा मेरा ये नहीं है। तो दोस्तों सही है, ये बात भी सही है कि 10वीं तक हमारा जो अभी तक कोर्स है वो बहुत ज़्यादा सीमित है और 11th से बहुत ज़्यादा खुल जाता है। तो बहुत सारे बच्चों को बाद में समझ में आता है कि नहीं ये साइड डिसीजन गलत हो गया था, साइंस लेकर के हम लोग फंस गए, साइंस नहीं लेना चाहिए था, या फिर आर्ट्स लेकर के हम लोग फंस गए, हम लोगों को साइंस की तरफ जाना चाहिए था। तो दोस्तों बाद में ये डिसीजन अब चेंज करना ज़्यादा आसान हो गया है। दोस्तों दूसरी बात ये निकली कि हमें अपना विज़न क्लियर रखना चाहिए कि अब हम लोगों को आगे करना क्या है। अब तीसरी बात दोस्तों ये करना है कि जो हम लोगों ने विज़न देखा है, जो हम लोगों ने अपना गोल सेट किया है, तो अब उसके पीछे पड़े। तो अब उसके पीछे पड़ना एक तैयारी करना पड़ेगा कि हम लोगों को पढ़ाई जारी कैसे रखनी है।
अब पढ़ाई जारी कैसे रखनी, मतलब अभी तो कोरोना का समय है, यदि नॉर्मल डे होता तो कोई समस्या ही नहीं होती है। यदि इंजीनियरिंग वाले बच्चे हैं तो बहुत सारे बच्चे कोटा चले जाते हैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए, या फिर कहीं पे भी जाते अपनी तैयारी करते, या फिर घर पे ही करते। तो दोस्तों अभी एक तरीके से सबके लिए बराबर का मौका है, एक तरीके से सबके लिए कंपटीशन बराबर है। पहले क्या होता था कि कंपटीशन जो होता था, उधर वाले जो बच्चे कोटा चले जाते थे वहाँ पे ज़्यादा कंपटीशन मिलता था, तो वो बच्चे ज़्यादा अच्छे से उस माहौल में तैयार हो पाते थे और ख़ुद को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर पाते थे। और जो बच्चे इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर पाते थे उनके लिए बहुत दिक्कत हो जाता है। लेकिन दोस्तों अभी ये जैसा समय है, इस समय के हिसाब से अभी सारे बच्चे एक ही स्टेज पे और सारे बच्चे ऑनलाइन कोर्सेज पर ही डिपेंडेंट है। तो दोस्तों इसी चीज़ का अभी सारे बच्चों को फ़ायदा उठाना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम लोग अभी शांत बैठ जाएं और जो हमारा गोल है हम लोग उसी चीज़ को छोड़ दें, हम लोग बस कोरोना का बहाना लेकर के चले जाएं। क्योंकि दोस्तों आज ना कल ये कोरोना तो जाएगा ही, और दूसरा ये है क्या कि अगर हम लोग अभी अपनी चीज़ों को छोड़ने लग गए तो हमें छोड़ने की आदत पड़ जाएगी, और फिर जैसे ही ये कोरोना जाएगा तो सबसे पहले हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो सबसे ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ेगा। और उस तेज़ी में कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम लोग पीछे छूट जाएं, क्योंकि हमारा कोर्स छोटा नहीं होगा। अब जो होना था वो हो चुका, जो जैसा होना था वो हो चुका, हमें पढ़ना तो उतना ही है। आपको तैयारी के लिए बहुत सारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिल जाता है, उससे तैयारी कीजिए, कोशिश कीजिए कि लगातार पढ़ाई से लगे रहें। हाँ ये बात ज़रूरी है कि अभी बेईमानी होगी ये कहना कि अभी के समय में लोग पढ़ लें, क्योंकि हर तरफ मातम ही मातम छाया हुआ है, इधर लोग मर रहे हैं, हर तरफ मतलब उदासी ही छाई हुई है। तो इसे पढ़ना तो इतना आसान नहीं है, लेकिन दोस्तों फिर भी हमें कोशिश करना चाहिए कि जो चीज़ हम लेकर चल रहे हैं उसे लगातार कंटिन्यू करें। अब हम लोग कंटिन्यू कैसे करें, तो जिस तरह बहुत सारे कोर्सेस आते हैं, आपको वो मतलब सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। यदि आपके पास पैसे नहीं तो फिर यूट्यूब पे आ जाइए। यूट्यूब पे तो लगभग सभी तरीके के वीडियोस मिल जाते हैं, अच्छे अच्छे टीचर पढ़ा रहे हैं, आप उनसे उनका ज्ञान ले सकते हैं, घर बैठे ही ले सकते हैं। बस इस चीज़ के लिए थोड़ा सा आप लोगों को फोकस होना पड़ेगा, क्योंकि वो वैसा वाला माहौल नहीं मिल पाता। जो क्लासरूम में आपको माहौल मिलता है वो माहौल आपको मोबाइल पे नहीं मिल पाएगा। वो आपको खुद से ही वैसा माहौल बनाना पड़ेगा कि हाँ हमें पढ़ना है और पढ़ना ज़रूरी है, तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। और दोस्तों ये सबसे अच्छा मौका भी है किसी से भी आगे निकलने का, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग इसी असमंजस में कि करना क्या है। अगर आप पहले से ही अपना डिसीजन सही कर लिए, अपना डिसीजन बना चुके हैं कि हाँ हमें जाना कहाँ है, तो दोस्तों आपके लिए ये रास्ता बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो दोस्तों अगर हम मेरी बातों को अब समराइज़ करें, हम ये एक तरीके का पबजी वाला गेम हो गया कि आप बैटलफील्ड में उतरे, सबसे पहले आप अपना गन चूज़ किए कि हाँ हमें गन चूज़ करना है, उसके बाद टारगेट सेट किए और फिर उसके बाद वहाँ फायर किए। तो दोस्तों इसी तरीके से यहाँ पे अब समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि हमें कैसे किस तरीके से आगे बढ़ना है। दोस्तों ये बिल्कुल भी मत कीजिएगा कि अभी पढ़ाई बिल्कुल छोड़ दिए या फिर अभी मौज मस्ती में लग गए, दिन भर गेम खेलने लग गए, दिन भर इधर उधर की बातें करने लग गए। तो दोस्तों इससे आखिरकार नुकसान आपका ही होगा। और इसमें क्या होगा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि अभी से तैयारी में लग चुके हैं, क्योंकि सबको पता है कि अगर इंजीनियरिंग वाले फील्ड में जाए तो भी उतना ही ज़्यादा कंपटीशन है, मेडिकल फील्ड में जाए तो भी उतना ही ज़्यादा कंपटीशन, कोई एग्ज़ाम तो बहुत ज़्यादा आसान नहीं होने वाला है। तो दोस्तों इस चीज़ के लिए हमें प्रिपेयर होना पड़ेगा, चाहे आप खुद से हो या फिर किसी की मदद से हो, लेकिन करना तो पड़ेगा आपको ही। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपको ये मेरी बातें समझ आई होंगी और आपका वो जो डिसीजन है वो सही से आप बना पाएंगे इस बारे में कि आपको क्या फ़ायदा हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है। ये चीज़ आप सोच करके आप आगे बढ़ेंगे। और किसी भी चीज़ का डिसीजन लेने से पहले आप सबसे पहले तो अपना जो आखिरकार जो आप जिस चीज़ को अचीव करना चाह रहे हैं उस चीज़ को सबसे पहले देख लीजिए कि हाँ जिस पाथ को मैंने चुना है वो मुझे वहाँ तक पहुँचा भी रहा है या नहीं। ऐसा ना करें कि ये भी बायो भी अब तो बहुत सारा सब्जेक्ट है, मतलब जो मन किया उसको बाद में चुन ले, बाद में उसको हटा ले। तो वैसा करने से क्या हो जाएगा कि आखिरकार आप ही इधर उधर भागिएगा और आप ही को वो बहुत सारा चीज़ पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए सबसे पहले तो अपना गोल डिसाइड कर लें कि हमें किस तरफ जाना है, इंजीनियरिंग साइड जाना है, मेडिकल साइड जाना है, यूपीएससी का तैयारी करना है या फिर और भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठना है। हमें सिर्फ साइंस मैथ पसंद है इसलिए बस साइंस की तरफ जा रहे हैं, बाकी हमें सिविक्स हिस्ट्री ही ज़्यादा अच्छा लगता है तो हम अपना जो करियर है उसी की तरफ बनाएंगे। तो दोस्तों ये सारी चीज़ों को क्लियर रखिए। उम्मीद है दोस्तों आपको सारी बातें बिल्कुल समझ आई होंगी
और अगर दोस्तों आपको ये बातें समझ आई तो दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इससे 2 फ़ायदा होगा। एक तो पहले आपका फ़ायदा होगा कि अपने दोस्तों के साथ अगर शेयर कीजिएगा तो उनका भी डिसीजन सही होगा, और हो सकता है कि आपको समय से पहले दोस्त मिल जाए तो एक कंपटीशन बिल्ड हो जाएगा कि हाँ लोग आपके साथ पढ़ेंगे तो आप किसी से डिस्कस कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि एक फ़ायदा फिर हमारा हो जाएगा कि अभी हमारा ये चैनल बिल्कुल ही नया है, मुझे आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है, और ऐसे ही वीडियोज़ अगर आप चाहते हैं तो आपको सपोर्ट करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों अगर आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा तो इससे मेरे चैनल पर व्यूज़ आएंगे, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, तो इससे मुझे भी फ़ायदा होगा और बाद में आप लोगों को ही फ़ायदा होगा, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहूँगा।